हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइस फाइनली वो दिन आ गए हैं जब हम स्कूल जा रहे हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि सुबह सुबह फिर से जल्दी उठना पड़ता है। इसलिए भाई अब थोड़ा सा मैंने 4-5 पीसेस मैंने उसके खा लिए मैक्रोनी के, और अभी मैंने लंच पैक कर दिया है और मम्मी यहाँ पे अपनी मेरी वाटर बॉटल भर दी है। तूने पैक किया लंच? हाँ, लगभग मैं पैक कर ही रहा था, बस आपने कर दिया थोड़ा सा। आयुष्मान की कॉल का बटन खोल बेटा, ऊपर तो इसको समझाओ, वो हो रही है। अरे तो जब लगेगी तो मैं खोल दूँगा। और आज हो गया 1 जुलाई, तो आज सभी मम्मियों ने अपने अपने बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी कर रही चम्मच कर हैं। दें? बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। चम्मच हमने वो कर दी। हाँ बेटा, स्पून रखते हैं। और आयुष भी रेडी हो गया स्कूल के लिए। मुझे बोलने आए कि मम्मा लंच में पैक कर दिया, स्पून रखी कि नहीं रखी, और मैंने सच में नहीं रखी। मैं आ गई थी कि चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं, फैन बंद कर देते हैं। हाँ जी, ये भी खिला दो उसे। हाँ खिला दो ना, आप खिला दो। तो आयुष को स्पून पैक करके दे देते हैं। आज आयुष ने बनवाई है मैक्रोनी। वैसे मैंने भिंडी भी बनाई है, लेकिन आयुष को भिंडी नहीं खानी थी। रात को ही बोल दिया था उसने कि मम्मा मेरे को आज मेरा फर्स्ट डे है, तो मेरी पसंद का मुझे फर्स्ट डे नहीं है, समर वेकेशन के बाद समर वेकेशन के बाद फर्स्ट डे है भाई। हाँ वही एक ही बात है, समर वेकेशन के बाद फर्स्ट डे। स्पून रख लूँ पहले मैं गाइस, है ना, पैक कर लूँ पहले इसको। तो जी स्पून पैक हो गई है, मैंने टिश्यू पेपर में पैक की। लंच का रख लिया बेटू? हाँ आयुष वाला लंच बॉक्स, क्योंकि मैक्रोनी है ना तो मैंने इसी में इसको दे दिया है। बाकी हॉलीडे होमवर्क तो आयुष को 8 तारीख को लेके जाना है। 8 को लेके जाना है। बूट पॉलिश करवा रहे पापा से, खुद नहीं कर सकता है? अब तो खुद भी कर सकता है। हाथ गंदे हो जाएंगे। तो गाइस लंच रख दिया है, वाटर बॉटल रख दी है, ठीक है। और आयुष भी रेडी हो गया है, बूट भी पॉलिश हो गए हैं। ओहो आयु, कितना हैवी कर रखा है ये बैग। कुछ तो कम करो। हाँ बेटा, छोटे हो गए। अच्छा, गर्मियों की छुट्टी में आयुष का पैर बढ़ गया। खड़े हो बेटा, ऐसे एकदम से बैठ के लग रहा हो, खड़े बैठे लग रहा हो। देखो मेरे पैर जो है ना ऐसे हो के, ऐसे चल नहीं पा रहा अच्छे से। तो बेटा वो ब्लैक वाले शूज़ पहन लो, वो जो वाले स्पोर्ट्स वाले हैं। हाँ वो पहन के जा सकते हैं। रुको मैं लेके आऊँ। ये वाले शूज़ भी पहन के जा सकते हैं, ये भी ब्लैक है। और ये आयुष ने वॉश भी किए थे ना, तो दिख नहीं रहा कहीं से। हाँ वॉश तो आयुष सिर्फ 2 दिन लेके गया नीचे खेलने के लिए, और हालत देखो इनकी क्या करके लाया। चलो ना आप पहले पहनो, मैंने कपड़े से खराब कर दे बेटा, लेट मत करो। चलो हाँ हाँ कपड़े से पोंछ देंगे, इसको रख देते हैं भाई। ये तो जी आयुष के छोटे हो गए हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं इसको। कीचड़ में लेके गया था क्या शूज़ को बेटा, इतना गंदा करके लाया है। फुटबॉल में सिर्फ 2 दिन गया है नीचे इनको लेके, और देखना क्या हाल करके लाया है। ऐसे तो बेटे जल्दी शूज़ धुलते भी नहीं है, ख़राब हो जाते हैं ऐसे बार बार शूज़ धोने से भी। ऐसे नहीं, इससे नहीं हो रहा, ब्रश से गीला कपड़े से करना। तो फाइनल गाइस स्कूल जाने की घड़ी आ गई है आयुष? राइट पैर बाहर निकालते हुए। चलो आगे, बाय बाय। चलिए जी, चलिए जी, आज फाइनली बच्चों के स्कूल भी खुल गए। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है आयुष का। सभी बच्चों को होगा समर वेकेशन के बाद। आज 1 जुलाई से फाइनली स्कूल खुल गए। और जिस हिसाब से गर्मी हो रही थी ना, उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर गर्मी की हालत ऐसी रही तो स्कूल की छुट्टियां जो हैं गर्मियों की वो एक्सटेंड कर दी जाएंगी। लेकिन फाइनली दिल्ली में मानसून आ गया था, आ गया है, था नहीं है, और बरसात हो गई तो भाई बच्चों के स्कूल भी खुल गए। मतलब जाहिर सी बात है, अगर गर्मी होती ना उतनी ज़्यादा जितनी हो रही थी तो ज़रूर छुट्टी ही रहती। तो ये तो उसको लेके चले गए। वैसे मन तो मेरा भी था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो रहने दो, जब तक ये जाएंगे मैं भी जाऊंगी साथ में। तो फिर अगर मैं साथ में चले जाऊँगी तो फिर घर पे रोटी कौन बनाएगा, क्योंकि फिर आने के बाद इतना टाइम नहीं रहता। और अभी मैंने आटा भी नहीं गूंदा है, क्योंकि पास्ता बनाना था तो मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठी थी, क्योंकि मेरे को पता था कि आयुष रात में बोल दिया था पास्ता है,
खाना है मम्मा पास्ता बनाना, तो पास्ता तो फट से बन जाता है, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठी थी। लगभग आयुष को उठाने से 10-15 मिनट पहले ही मैं उठी हूँ। फिर मैंने उसको उठाया है, उसके बाद फिर मैंने पास्ता बनाना स्टार्ट किया, फिर भिंडी कट करी, फिर भिंडी की सब्ज़ी भी बन गई है। अब बस रोटी है, आटा गूंथती हूँ, रोटी बनाती हूँ और बालों में ऑयलिंग भी कर लेती हूँ। उससे पहले नहीं, पहले सबसे पहले बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आज मेरी हेयर वॉश करने है ना। तो भाई जैसे जैसे मौसम बदलते हैं ना, वैसे वैसे हमारी हेयर और हमारी स्किन दोनों को उसका असर देखने को मिलता है। और इस मौसम में बाल तो आप पूछो मत कितने झड़ रहे हैं, लेकिन इस बालों को झड़ने से बचाने के लिए वैसे मैं बायोटिन चेरी भी खा रही हूँ। तो अभी तो मैंने मंगाया ही, अभी स्टार्ट किया है, तो अभी टाइम लगेगा उसका असर होने में, है ना। तो सुबह सुबह मैंने बेड बना लिया है, क्योंकि ये लोग उठ गए थे, सोए रहते ना बेड पे, तब बेड नहीं बनता था। पूरी गर्मी की छुट्टी में ही होता था, मैं उठ जाती थी। उसके बाद लेकिन आयु सबसे लेट उठता था, तो बेड बनता ही नहीं था, वो सोया ही रहता है। छुट्टियाँ थी, अब स्कूल जाने लगा तो बेड भी बनने लगा है। तो चलो जी, मैं फटाफट से ऑयलिंग कर लेती हूँ बालों में, है ना, फिर आटा गूंथते हैं, रोटी बनाते हैं। तो गाइस फाइनली ऑयलिंग हो गई है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाया मैंने, थोड़ा थोड़ा सा ही ऑयल लगाया है, बहुत ज़्यादा सभी ना इस मौसम में लगाया नहीं ज़्यादा। तो ऑयलिंग डन। अब बारी है आटा गूंदने की, तो अब फटाफट से आटा गूंदते हैं। पहले कर लेते हैं हैंड वॉश, उसके बाद भी गूंदते हैं आटा। सो गाइस आटा गूंद गया है, ये मैंने आटा गूंद के लगा दिया है। और जब मैं आटा गूंदने लगी थी तभी साथ ही साथ मैंने तवा भी गैस पे रख दिया था, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है ना, तो गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, तो सिम पे मैंने चढ़ा दिया था। अब आटे की रोटी बना लेते हैं। प्लेटफॉर्म मैंने क्लीन कर दिया है और साथ ही साथ दही भी देख लेते हैं। ये रात को मैंने दही जमाने के लिए रखी थी, और वो दही के लिए ना मैंने मिट्टी का बर्तन साफ़ किया था, उसमें मैं दही जमाने लगी थी, लेकिन वो ना क्लीन होने में ना थोड़ा वो ढंग से ना क्लीन नहीं हो पाता, तो इसलिए फिर मैंने वापस से इसमें रख दिया। इसमें भी सही से ठीक सही जम रहा है वैसे, तो देखते हैं जमा कि नहीं। रात को मैंने रख दिया था। ओके, वाह क्या दही जमा है गाइस, देख सकते हो आप लोग। तो दही जो है बहुत ही अच्छे से जम चुका है। अब इसे रख देते हैं फ्रिज में। सुबह में 4:30 बजे जब पानी भरने उठी थी ना, तब मैंने देखा था, उस वक्त तक नहीं जमा था। पता नहीं हो सकता है जम भी गया हो, लेकिन मैंने नहीं हटाया था। मैंने सोचा मौसम थोड़ा ऐसा बरसात का, पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो अभी इसको रख देते हैं फ्रिज में। पहले फ्रिज थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा। ये देखो मैं कल लेके आई थी पुदीना, ये भी सूख रहा है। आज इसकी चटनी बनाऊंगी, वैसे बनानी कल थी लेकिन कल देर हो गई थी। और ये सब्जियां तो हटानी पड़ेंगी। करेली की सब्ज़ी है, इसमें थोड़ी सी बच गई थी, इसकी जगह पे रख देते हैं इसको। तो जी तब तक हम लोग बना लेते हैं रोटी। तो मैं आटा गूंद दिया है, और ये वाला आटा ना मैं इसमें ऐसे ही रखती हूँ, ख़त्म हो गया था और डाला है। तो चलो फटाफट से रोटी बनाते हैं। ये भी अभी आए नहीं है, आ जाएंगे, तब तक मेरी रोटी भी बन के, मेरी नहीं आटे की रोटी बन के तैयार हो जाएगी। तो जी रोटियाँ बन के तैयार हो गई हैं, रोटियाँ मैंने बना के रख दी है। ये अभी आ गए थे और ये गए हुए नहाने के लिए। फिर नहा के आएंगे, फिर थोड़ी सी चाय करेंगे, उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे हम लोग। तभी मैं चाय भी तभी बनाऊंगी। और ये तवा यहीं पे रहता है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ठंडा नहीं होता, गर्म बहुत होता है। और कुक टॉप भी मैंने अभी क्लीन नहीं किया है, क्योंकि गर्म रहता है ना कुक टॉप, तो कभी भी गरम कुक टॉप साफ़ नहीं करना चाहिए। पहले मुझे पता नहीं था, मैं खुद ही साफ़ करने में लगी रहती है, धुआं निकलता है उसमें से। तो मैंने सुना है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जो होता है ना, ये ग्लास का होता है ना, कांच का, तो ये फटने का डर है। देखो ये भी गर्म है, डर होता है। और मुझे पता ही नहीं था, मैं इस गरम साफ़ कर देती थी, लेकिन जब से मुझे पता चला है मैं नहीं करती हूँ। हाँ नीचे मैंने थोड़ा, यहाँ पे जो आटा रोटी बनाई थी वो मैंने क्लीन कर दिया, कुक टॉप क्लीन नहीं किया है। मुझे नहीं पता था, मैं तो करती रहती थी, अब पता चला तो मैं नहीं कर रही हूँ। और आप लोगों को इसलिए बता रही कि हो सकता है मेरे जैसे कोई एक आध प्राणी हो जिसको पता ना हो, और वो अभी भी क्लीन करता था, इसलिए बता रही हूँ। और फ़ैन मैंने रूम में ऑन ही करके छोड़ा हुआ था, ताकि किचन में हवा आती रहे। और सच में आती भी है, नीचे ना ऐसे खड़े रहो तो नीचे एटलीस्ट पैर में ना हवा आ जाती है, मुँह पे तो नहीं आती। खैर तो वही है, कितनी कोशिश करो। उमस सी हो रही है ना, मौसम तो ठंडा है लेकिन उमस सी हो रही है, इसलिए पसीने तो आते ही आते हैं। लेकिन एक बात है गाइस कि जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, फेस ना उतना ज़्यादा ग्लो करता है। ये बात तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। और तो बस अब ठीक है जी, तो नहा रहे हैं। तब तक मैं क्या करूँ, तब तक मैं ये छोटा पोटा जो पड़ा है इधर उधर, इनको समेट लेती हूँ, है ना। तो चलो जी, मिलते हैं थोड़ी देर। ठीक है, बाय। फ़ोन वगैरह सब ले लिया ना।
आ गई लिफ्ट, बाय बाय। तो गाइस फाइनली सब लोग अपने अपने काम पे चले गए और अब हम भी करेंगे जी अपना काम। और ये देखो ये बैग निकाला था इन्होंने, बैग चेंज करना था इनको, ये मैंने वॉश करके रखा हुआ था, लेकिन देखना इसकी ज़िप ही नहीं काम करी, ज़िप ख़राब हो गई है सारी। और ये बैग अच्छा है, थोड़ा बड़ा भी है, ब्लैक है ना तो ब्लैक ठीक लगता है, लेकिन इसकी कौन सी वाली ज़िप ख़राब है, हाँ ये वाली ज़िप ख़राब हुई। इतनी तेज़ हम लगे हुए थे इसे ठीक करने में, लेकिन ये हुई नहीं कि किसी तरह लग जाए, लेकिन ये लगी ही नहीं। तो इन्होंने फिर वही लेके गए, तो फिर वही वाला बैग लेके गए जो रेगुलर लेके जाते हैं। ऐसे मैं लेके जाऊंगी ठीक कराने के लिए, इसकी ज़िप ठीक करानी है। और बाकी मैं बस बर्तन ही धो रही थी, फिर उन्होंने आवाज़ लगाई कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो फिर मैं इनको टाटा बाय बाय करने गई थी। और ये अभी इतने बर्तन वॉश हो चुके हैं, इतने बाकी हैं, है ना। बाकी हॉल तो मैंने सब ठीक कर ही दिया है, ठीक ठाक सा हो गया है। अभी बस यहाँ पे सफाई वगैरह बाकी है, तो अभी फटाफट से सारे काम निपटा लेते हैं। और आजकल साबुन कुछ इस तरह से यहाँ पे रहता है, क्योंकि अंदर ना ये वाला जो साबुन होता है ना, ब्लू कलर के जो साबुन होते होंगे, जो लोग इस्तेमाल करते होंगे उन्हें पता ही होगा कि ये ना बहुत इस मौसम में, स्पेशली मानसून में बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं, मतलब पूरा साबुन ही गलने लगता है। तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, इस्तेमाल करने के बाद बाथरूम में इस्तेमाल करने के बाद यहाँ रख देती हूँ, ताकि जैसे फ़ैन चलता रहता है ना तो हवा में सूख जाएगा। नहीं तो है ना बहुत वैसा लगता है, इस्तेमाल करना हो ना तो पूरा एक बार में ऐसे टिकिया रगड़ दो, पूरा साबुन ही रगड़ जाता है। तो ये यहाँ रखा हुआ है। तो चलिए जी, हो गई बातें, अब कर लेते हैं काम। अभी जो काम मैं कर रही थी उसे कंटिन्यू कर लेती हूँ। सो गाइस फाइनली 1.5 महीने बाद वो टाइम आ ही गया बच्चों को स्कूल से लेने जाने का। तो बस मैं भी हो गई हूँ रेडी, आई उसको स्कूल से लेने जाने के लिए। और ये गमछा एज़ यूजुअल आपको पता ही जाते हुए गमछा होता ही है। और ये वाला कॉर्ड सेट आज मैंने वियर किया है, प्रेस नहीं किया है अब, और अब प्रेस करने का टाइम भी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ठीक है स्कूटी पे तो जाना है। तो ये देखो कितना ढीला है, ये देखो प्रॉपर अभी दिखाती, इतना ढीला है ये, इतना मुझे थोड़ा सा करवाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा ही सा ढीला सा लगता है ना। आपको पता ही है मैंने मम्मी के लिए लिया था, मैंने 2 कॉर्ड सेट लिए थे, एक अपने लिए और एक मम्मी के लिए। ये डबल एक्सल साइज़ है जो मैंने वियर किया, वो मम्मी के लिए लिया था ये, और सबसे बड़ा साइज़ यही था शॉप पे, तो मैंने यही लिया डबल एक्सल। लेकिन डबल एक्सल के हिसाब से ना इसकी बाजू नहीं है, तो इस वजह से ये मम्मी पे नहीं आया। यहाँ से तो आ जाता क्योंकि मम्मी का साइज़ आपने देखा ही होगा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाजू से नहीं आया। और फिर मम्मी को ने ये भी कहा कि कॉलर वाला है तो मैं इसे नहीं पहना जाएगा, तो फिर ठीक, वैसे भी आ भी नहीं रहा था ये, क्योंकि देखो ना बाजू देखो ना इसके, ये तो मेरे पे ही आ रहा है, तो मम्मी पे कैसे आता। तो चलो जो भी है, फिर मैं ये मेरे को ही वियर करना पड़ेगा, तो मैंने ये पहन लिया आज। और गमछा गाइस हाथ में ले लिया, और अब चलती हूँ आइस को स्कूल से लेने जाने के लिए फाइनली। तो चलिए जी चलते हैं। तू है तो मेरा दिल धड़कता है, तू है तो मेरी सांस आती है। पसीने से कैसे हो गए। आयुष्मान इधर देखियो, हाँ पकड़, क्या हुआ, पसीने आ रहे हैं, चल पकड़, इसको पकड़ लेगा, यहाँ पे रखो। एक किलो दे दो आप। हाँ बोले थे पेटीएम करोगे तो 2 किलो ले लो। चलो चलो गाइस, बहुत गर्मी हो रही है बाहर,
मैंने तो भाई आते कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि कपड़े पूरे पसीने से गीले, जाते वक्त चेंज किए थे और बस जितनी देर पहन के गए उतनी देर में गीले, पूरे गीले। इतनी गर्मी हो रही है, उमस हो रही है। गर्मी क्या हो रही है, उमस हो रही है। हमारा वो कैसा रहा इसमें फर्स्ट डे स्कूल में हमारा लाइफस्टाइल आफ्टर समर वेकेशन? हमारा लाइफस्टाइल देखो कैसे स्कूल में पूरा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। अच्छा शर्ट बेटा बाथरूम में डालो, बाथरूम में डालो शर्ट को, यहाँ पे रखो। कपड़े ना गीले गीले, तो शर्ट भी पूरी गीली गीली हो रखी है पसीने से। बहुत गर्मी हो रही है। मेरा अंडरगारमेंट भी गीला हो गया पूरा। कैसा रहा स्कूल में फर्स्ट डे? अच्छा था? कुछ हुआ नहीं ना यार, कुछ नहीं हुआ? पढ़ाई लिखाई कुछ तो हुई होगी, कुछ तो पढ़ाया होगा मैम ने। रीडिंग इतना हैवी बैग लेके गया। रीडिंग हुई थी बस। रीडिंग हुई थी, मैंने बोला ही था इसको, मैंने इसको सुबह बोला था, रात में टाइम टेबल रखना था, मैंने इसको बोला था सारी बुक्स सारी कॉपीज़ रख रहा है, बैग इतना हैवी। मैंने बोला था बेटा पहला दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा मैम रीडिंग ही करवाएगी, रजिस्टर में काम होता है मैम, रीडिंग करवाएगी या समझाएगी। लेकिन मैथ रख ले, वो मैंने बोला था। मम्मी बोल रही कि सब कुछ रख, पता नहीं मम्मी को क्या है सब कुछ। देखो अभी मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन नहीं मम्मा मैम करवाती है, नहीं मम्मा अब वो आप लोगों को पता है कि बच्चे हमसे ज़्यादा टीचर लोगों की बात सुनते हैं। नहीं मम्मा मैम तो करवाएगी। सारा बैग ऐसे भर के ले जाता है। इसका बैग ना इतना ज़्यादा हैवी हो गया है ना, ये मेरे से उठाने में मेरे कंधे ही झुक जाते हैं। तो ये मच्छर से पता नहीं कैसे उठाता होगा इस बैग को। तो जी मैं तो चेंज कर ली, बहुत गर्मी हो रही है। अब ये मुँह पे मैं पानी डाला ताकि थोड़ा सा मेरे को रिलैक्स लगे। और अब ये अभी गया है, हाथ मुँह धो के चेंज कर ले। ये भी कपड़े देखो हाल वही, घर पे रह के भी मुझसे सुधार नहीं पाई कि बेटा कपड़े ठीक से रखा हुआ। शर्ट यहाँ फेंक दी और शर्ट पे दाग लगा के लिया है, ये देखो। सॉक्स यहाँ फेंक दें और चला गया बाथरूम में। और आज उसका नया आई कार्ड मिला, देखो आई कार्ड कहाँ फेंका है, दिख रहे हो आप। तो ये हाल कितना भी समझा लो लेकिन समझ में नहीं आती, घूम फिर के वही। फिर बोलता है कि मम्मा आप मुझे बोलते क्यों, देखो पैंट कैसे फेंकी है, आप ही की शिकायत हो रही है। देख रहा हूँ बाथरूम में जाकर। गाइस ये क्लिप मत देखिएगा। और बस थोड़ा सा आम वगैरह लेके आई, आटा मैंने किचन में रख दिया, आम लेके आई हूँ और ये थोड़ा बहुत सामान। और अब हम लोग कर लेते हैं गाइस लंच क्योंकि भूख लगने लगी है। तो मैं नमकीन चावल सीटी निकल गई है, नमकीन चावल बना के गई थी, वही पुलाव, मतलब नमकीन चावल बोलो पुलाव बोलो कुछ भी बोलो एक ही बात है। अब रायता बनाना है, बस ज़रा रायता बनाती हूँ, है ना। खीरे का बनाऊँगी प्याज का या बूंदी का? कुछ मत बोलो, मुझे पिला दो बस एक गिलास पानी पूरा, पूरी वो बोतल देखो पूरी बाहर, उसमें मैंने भी पानी दिया, उससे पी। इससे होएगा मेरा काम, इससे पहले पानी नहीं ले लो। पानी पी लो, प्यास लग रही है, गर्मी ना हो ही रही है। चलो फिर मैं हाथ में धो ले, खाना रखती हूँ। मैं बात करते करते ना भूल ही जाती हूँ, फिर बाहर आ गई। हाँ पहले मैं रायता बनाती हूँ फिर खाना खाते हैं। नहीं कर रहा हैं, क्या हो गया आयु, कैसी बात करे, 1 घंटा बहुत होता है आयु, 1 घंटा होएगा ना अभी तो 7:30 बजे तक, तो घर 7:30 बजे तक तू आता। देखो गाइस इसको लेट खेलने में थोड़ा सा लेट हो गया, सो गया था, है ना। मैंने इसको उठाया था कि उठ दे जा, अभी टाइम हो गया। मैं इसको लगभग 5:30 बजे नहीं उठा, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। आइए अब ये फिर ज़्यादा हो रहा है ना। तो यहाँ आयुष मुझसे नाराज़ हो गया कि आपने मम्मा मुझे लेट उठाया। वैसे वो दोपहर में आप लोगों को पता है सोता नहीं, लेकिन आज क्योंकि स्कूल से आया था थोड़ा थका हुआ था, मैंने बोला सो जा रेस्ट कर ले। तो कह रहा था ठीक है एक शर्ट पे सोऊंगा, आप मुझे टाइमली उठा देना, 5 बजे उठा देना। मैंने बोला ठीक है सो जा, ठीक है। तो मैं खुद सो गई थी उसके साथ, तो मैं भी ऐसे उठी थी 6 बजे, तो मैंने उसको 6 बजे उठाया। तो अब गुस्सा हो रहा है कि मेरे खेलने का टाइम निकल गया है, जबकि ये 7 साढ़े 7 बजे तक बच्चे नीचे खेलते रहते हैं, क्योंकि आजकल अंधेरा जल्दी होता नहीं, तो ये लोग खेलते रहते हैं। लेकिन गुस्सा हो गया। तो चलो ठीक है फिर इसी के साथ ब्लॉग का एड करते हैं और मैं जाती हूँ इसको मनाने। बाय बाय।